पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से ली गई ये पंक्तियां आरक्षण हटाओ आंदोलन के इंस्टाग्राम पेज पर सबसे ऊपर टकी हैं। हालांकि ये पेज आरक्षण विरोधी अभियान का हरकारा है। यह कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर सोशल मीडिया पर उगे आरक्षण विरोधी आंदोलन का सबसे पहला पेज है, जिस पर एकाएक बाढ़ की तरह समर्थक आए। महज कुछ फॉलोअर्स से शुरू होकर इस अभियान का समर्थन करने वाले अकाउंट्स की संख्या 59 लाख के आसपास पहुंच गई है। यह पेज जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहा है और चाहता है कि इस मुद्दे पर कोई तार्किक समाधान निकले। सोशल मीडिया की आभासी जमीन पर शुरू आरएचए ने बीते दिनों महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला जमीनी विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन सवाल है कि क्या इस आंदोलन के मुद्दे को किसी ऐसी पार्टी से राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा जिसके पास कानून बदलने या ऐसा करने की शक्ति में असर पैदा करने की ताकत हो। मसलन सरकार नहीं भी तो क्या आंदोलन इस मुद्दे पर विपक्ष को अपने पाले में खींच पाएगा, जैसा कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मिला। इस सवाल का जवाब खोजेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस आंदोलन की वैचारिक जमीन क्या है। किस ताप से सोशल मीडिया पर यह गर्मागर्म बवंडर उठा और एक झटके में लाखों लोगों को अपने पाले में खींच लिया। 2026 की जुलाई का महीना, दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। बार बार पेपर लीक से परेशान युवाओं ने केंद्र सरकार की तकरीबन गर्दन ही पकड़ ली थी। लिहाजा 25 जुलाई को ताकतवर सरकार के बड़े मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। सोशल मीडिया पर हुई कॉकरोच जनता पार्टी की पहली और सबसे बड़ी जीत मानी गई। इसी जीत ने आरक्षण हटाओ आंदोलन को उम्मीद की पहली किरण थमाई। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों ने पेपर लीक, बेरोजगारी और नौकरियों के घटते मौकों को भारत की आरक्षण व्यवस्था से भी जोड़ना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि बार बार होने वाली परीक्षा में गड़बड़ियों की वजह से जनरल कैटेगरी की सीटों के लिए पहले से ज़्यादा कड़ा कंपटीशन हो गया है। आंदोलन के समर्थक लोगों ने दावा किया कि नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले ज़्यादातर उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से थे। उनका तर्क था कि आरक्षण व्यवस्था की वजह से ही जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए परीक्षा और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, लिहाजा असफल होने पर वो आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था वो सब यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ में जाने के लिए कुछ महीने और पीछे जाना होगा। जनवरी 2026 में यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में समानता बनाए रखने और भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस के नियम जारी किए थे। इनमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी। मकसद था कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना। यूजीसी के इन नए नियमों का उन छात्रों ने स्वागत किया जो जनरल कैटेगरी से नहीं आते थे। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र नए नियमों के विरोध में सड़क पर उतर आए। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि इन नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर तो खास ध्यान दिया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए वैसी सुरक्षा नहीं है। आरोप लगा कि नियमों की कई बातें साफ नहीं हैं और एक तरफा हैं, लिहाजा उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। विवाद बढ़ा, लोग यूजीसी मुख्यालय तक पहुंच गए। धीरे धीरे इसका असर दूसरे राज्यों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी दिखाई देने लगा। सरकार ऐसे लोगों को नियमों के समर्थन में लाने में नाकाम रही। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। फिर जनवरी 2026 में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कई प्रावधान पहली नज़र में अस्पष्ट लगते हैं और उनका गलत इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। वही बात जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कह रहे थे, यानी नियम लागू होने से पहले ही वापस ले लिए गए। लेकिन इस विवाद ने जातिगत आरक्षण की पुरानी बहस को एक बार फिर से राजनीतिक रूप से जिंदा कर दिया। यूजीसी विवाद के शांत होने के बाद नीट पेपर लीक से फिर से सड़क पर प्रदर्शनकारियों का जुटान हुआ। इस आंदोलन के बहाने बोतल का ये जिन फिर बाहर आया और इस बार सोशल मीडिया पर ज़्यादा संगठित रूप से आंदोलनकारियों की एकजुटता दिखी। नीट पेपर लीक तो देश के हर वर्ग के छात्रों से जुड़ा मुद्दा था। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें भागीदारी की। लेकिन क्या आरक्षण हटाओ आंदोलन को इनमें से किसी का समर्थन मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल है कि इसको लेकर सरकार क्या सोचती है। आरक्षण पर पीएम मोदी की मंशा क्या है? याद कीजिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा का विवादित बयान देकर बीजेपी को फंसा दिया था। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने ये मुद्दा लपककर ऐसे साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर आरक्षण को खत्म कर देंगे। नतीजा, चुनाव में बीजेपी को ऐसा झटका लगा कि अगले कई सालों तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्रियों को आरक्षण के प्रति अपनी निष्ठा को जोर देकर और साफ अक्षरों में बार बार साबित करनी पड़ी। 2016 के बाद आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को देख लेंगे तो ये प्रतिबद्धता साफ समझ आएगी। मार्च 2016 में पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आरक्षण एक अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब यह अभियान चलाया गया था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वह 2 बार प्रधानमंत्री रहे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में कई सालों तक सरकारें चलाईं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बावजूद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने तो ये तक कह दिया कि अब अगर खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी सामने आकर कहें तब भी आरक्षण नहीं छीना जा सकता। खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते। इस दायित्व को लेकर के बाबा साहब आम्बेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में उनके जीवन काल से लेकर के अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं कहीं तनाव नजर आता है, कभी कभी टकराव नजर आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं अगर बाबा साहब आम्बेडकर को हमने भूला न दिया होता तो ये हाल न हुआ होता। दोस्त, मई 2024 में पीएम मोदी ने 2 बार आरक्षण को लेकर बयान दिया। हरियाणा के भिवानी में उन्होंने कहा, जब तक मोदी जीवित है कोई भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं छीन सकता। उन्होंने इस आश्वासन को राजनीतिक भाषण से अलग मोदी की गारंटी बता दिया। पीएम मोदी के भाषणों से साफ जाहिर है कि उनकी सरकार आने वाले समय में आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाने वाली है। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी के विचार जान लेते हैं। आरक्षण बचाओ आंदोलन वालों के पास इसके बाद विकल्प बचता है अगली सरकार का, यानी एक ऐसा सिनेरियो जिसमें विपक्ष के लोग अगर सरकार में आ जाएं तो क्या उनके मांगों पर विचार होगा? यहाँ तो उन्हें ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोकसभा में इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही विपक्ष से प्रधानमंत्री होने के सबसे बड़े दावेदार हैं। ऐसे में अगर ये आंदोलन अगली सरकार यानी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की प्रतीक्षा करे तो उस मुद्दे पर क्या प्रगति हो सकेगी? इसको समझने के लिए हम राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए भाषणों को जान लेते हैं। सब साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण को बरकरार रखने की बातें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो एकदम आगे हैं। उन्होंने तो 50% आरक्षण के दायरे को दीवार की तरह तोड़ देने की बातें कही हैं। सितंबर 2024 की बात है। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का एक बयान आया। हल्ला हुआ कि राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण खत्म करने की बात कह दी है। राहुल ने यहाँ एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जब भारत जातिगत तौर पर एक निष्पक्ष देश बन जाएगा तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, और अभी भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है। बीजेपी ने उनके इस बयान को ऐसे फैलाया जैसे वो भारत से आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। अगले ही दिन राहुल को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा हो गया। उन्होंने तत्काल अपनी बात पर सफाई दी। बोले कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन वो साफ कर रहे हैं कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि आरक्षण को 50% की सीमा से भी आगे ले जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी की आरक्षण को लेकर भाषा एकदम स्पष्ट हो गई। अप्रैल 2025 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए। इनमें से पहला था राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करेंगे। दूसरा, SC/ST सब प्लान को कानूनी रूप देंगे। तीसरा, निजी शिक्षण संस्थानों में SC/ST OBC आरक्षण लागू करवाएंगे। 2025 में बिहार चुनाव से पहले 10 सूत्रीय संकल्प जारी करते हुए राहुल गांधी ने फिर कहा कि आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण लागू होगा और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इन सब के अलावा मई 2024 में रतलाम रैली में भी राहुल ने कहा कि वह आरक्षण 50% से ऊपर बढ़ाएंगे, कोर्ट की लगाई 50% की सीमा हटा देंगे और दलित, आदिवासी, पिछड़ों और गरीबों को जितना आरक्षण चाहिए उतना देंगे। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में पटना में राहुल ने अपने संसद के भाषण के बारे में बताया और कहा, मैंने संसद में मोदी जी से कहा अगर आप आरक्षण की 50% की दीवार नहीं गिराएंगे तो हम उसे तोड़कर फेंक देंगे। तो कुल मिलाकर आरक्षण हटाओ आंदोलन की राह आसान नहीं है। सरकार से मांगे मनवाना तो छोड़िए, इस आंदोलन को विपक्ष का समर्थन भी मिलना मुश्किल है। आपके लिए स्टोरी की थी हमारे साथी राघवेंद्र ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।